lovely students. So our today's topic is मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो चैप्टर नंबर 8 है आपका। ये मैंने आपको एक बात सिखाई है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। तो क्यों पढ़ रहे हो आप ये? टू समराइज एंड अंडरस्टैंड द टिपिकल वैल्यू विद इन अ डेटा सेट। ठीक है भाई, बहुत टिपिकल डेटा को भी आप एक सेट ऑफ वैल्यू से आप बता सकते हो। ठीक है, बताती हूँ मैं। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, आप 3 तरह से मेजर करते हो इसको, डेटा को। अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अब ये होता क्या है? इट इज अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज एंड मेजर ऑफ लोकेशन। जो आपका एंटायर सेट ऑफ डेटा है उसको रिप्रेजेंट करना। देखो मैं बोलूं कि आपकी क्लास 11th में 3 सेक्शन है, ए बी सी। अगर एवरेज निकालें कि भाई क्लास में कितने बच्चों के मार्क्स मतलब किस तरह से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके आए हैं 70%, इसके आए हैं 50, इसके आए हैं 30, मतलब सेक्शन ए बी सी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? एक वैल्यू से सेक्शन ए के एवरेज निकाला तो 70% लोगों के मार्क्स है बच्चों के। तो आपने क्या निकाला है? ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरे सेट ऑफ डाटा को। ठीक है, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यही होता है हमारा, इसको इट इज अ सिंगल वैल्यू विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ एंटायर सेट ऑफ डेटा। ठीक है, और इसी रीजन की वजह से इसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है और एवरेज और मेजर ऑफ लोकेशन कहा जाता है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए, स्टैटिस्टिकल एनालाइज करने के लिए। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और हम क्यों पढ़ने वाले हैं। बताओ क्यों पढ़ने वाले हैं? टू समराइज एंड अंडरस्टैंड द टिपिकल डेटा वैल्यू विद इन अ डेटा शीट। समझ में आ गया? ठीक है, तो हर एक पीछे पढ़ने का आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या रीजन है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, अगर ये सीख लिया आपने तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रटना नहीं है मेरे बेटा, रटना नहीं है। आपको इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत बिल्कुल अच्छे से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, सो मेरी लॉन्ग वीडियो देखना आप। सो आई होप बेटा आपको ये तो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, मेहनत करते रहो। ठीक है, सक्सेस अपनी लाइफ में आप बहुत जल्द होंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। मार्क्स मैटर नहीं करते बेटा, पर अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मार्क्स अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, मार्क्स के पीछे मत भागो कि मुझे नंबर लाने के लिए पढ़ना है। नहीं बेटा, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना। कॉन्सेप्ट